स्टार्ट कर दूँ बोलना, अगर सुनना है आप लोग तो मैं स्टार्ट करूँ। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरी बहनों को। मेरा नाम अमन रिजवी है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और मंजर आम पे मैं जब आई जब शाहीन बाग था, तो शाहीन बाग जब शुरू हुआ तो मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से थी। और जब वहाँ पर इन्होंने RSS वालों ने हमले करे तो मेरी भी बहुत सारी चोट आई थी और मैंने उस वक्त स्ट्राइक करा रुक कर कि क्या मुझे घर वापसी करनी चाहिए या इन स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो जाना चाहिए। तो मेरे दिल ने और मेरे ज़मीर ने आवाज़ दी कि अमन रिजवी अगर तुम वापस चली गई तो अगली बार ही हमें हमारे घरों में घुस घुस के मारेंगे। उसके बाद मैं वहीं रुक गई। अल्लाह ताला ने मुझे आवाज़ की ताकत दी थी। मैं एक फ्रीडम फाइटर के ख़ानदान से हूँ, दादा परदादा मेरे आज़ादी में कुर्बान हुए। तो बस मुझे यही रहता था, अल्लाह मैं इस भारत के लिए क्या करूँगी। मुझे लगता था सब कुछ चंगा सी है, जिस तरह हम सरकारों का देखते थे तो चंगा सी नज़र आता था। लेकिन जब NRC में CA आया तो मुझे लगा नहीं, यहाँ पर कुछ भी चंगा सी नहीं है। वो सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं अबाया कैरी करती थी, मैं हिजाब लगाती थी। तो मैं जहाँ पे भी जाती थी मुझे टॉर्चर करा जाता था। नियर अबाउट 7 बार मेरे पे हमले हुए, इवन मेरे पैरों के नाखून तक उखाड़ दिए गए। लेकिन मैं नहीं रुकी, बिल्कुल आप ही की तरह मैं रही। और मैंने यही कहा कि डर के आगे जीत है। अगर मैं हार गई तो शायद मेरी कौम हार जाएगी, वो बेटियां हार जाएंगे, वो स्टूडेंट्स हार जाएंगे और शायद हम भारत में हम लोग हार जाएंगे। फिर किसान मूवमेंट शुरू हुआ। NRC को तो हटा दिया बीमारी लाकर। किसान मूवमेंट में पूरे 1 साल मैं बनी रही। NRC में मैं मुसलमानों के घर में गई, लेकिन किसान मूवमेंट ने मुझे एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज गुजरों में, सरदारों में, सिखों में, दलितों में सब जगह मेरी वीडियोस चलती हैं। अगर आप सिर्फ मेरा नाम YouTube पर जाकर लिखिए अमन रिजवी, आपको 4-5 हज़ार इंटरव्यू निकल कर नज़र आते हैं। उसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे हैं जो 40 मिलियन 45 मिलियन भी चलते हैं, इंटरनेशनल पेज पे भी जा चुके हैं। और आज आपके लिए मैं दिल्ली से स्पेशल आई हूँ। मुझे सबने मना करा था वहाँ मत जाओ, RSS का घर है, कुछ भी तुम्हें हो सकता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूँ, मैं नहीं डरती ज़मीनी खुदाओं से। और एक ही मेरे फादर बहुत मुझे सुनाया करते थे कि गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो हो जाएंगे जिनके अपने पर होंगे। इसका मतलब यही है कि हम तरक्की की राह में उसी वक्त ऊपर जाएंगे जब हमारी अपनी पहचान होगी। ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं और मेरा इस्लाम कहता है कि हमारी जो एक लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो फूलों की तरह होती हैं, एक नाजुक होती हैं। तो नाजुक चीज़ को हमें हमेशा एहतियात से लेके चलना पड़ता है। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आती हैं, हैंडल विद केयर लिखा हुआ आता है, यानी बहुत नाजुक चीज़ है, आप इनको एहतियात से यूज़ करिए। तो सेम यही सिनफ़े नाजुक के साथ है, जिसको हमें दुनिया वाले सिनफ़े नाजुक भी कहते हैं कि हम बहुत नाजुक चीज़ होते हैं और ज़रा ज़रा सी चीज़ों पर हम टूट जाते हैं, लेकिन बिखरते नहीं हैं, फिर संभल जाते हैं। एक फलदावर पेड़ की तरह होते हैं कि फल आते हैं, झुक जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। मर्द टूट जाता है लेकिन औरत नहीं टूटती। जिस तरह आपके अभी कर्नाटक के एक वीडियो में एक लड़की जिसका नाम मुस्कान है, उसने एक हिम्मत करी। हालांकि मैं ये नहीं कहती खाली वो हिम्मत उसकी थी, उसके साथ जो शायद कहीं ना कहीं साइड में लड़कियां बैठी थी जो वो भी रियल हीरो थी, वो उनकी ही हिम्मत थी, सबकी हिम्मत थी। लेकिन एक मुस्कान ने आप तमाम लोगों को जो पहचान दिलाई और उसने जैसे जय श्री राम के जवाब में अल्लाहू अकबर कहा, वो बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि अमन रिजवी यहाँ पर अल्लाहू अकबर नहीं बोलना चाहिए था, जय संविधान बोलना चाहिए था। चलिए मैंने माना, हमने जय संविधान बोल लिया, तो क्या जय संविधान बोलने के बाद ये लोग हमें प्रोटेक्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अब आप ही देखिए, ये कहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, भारत माता की जय। भारत कोई पुरुष तो नहीं है। जब आप माता की जय कर रहे हैं तो फिर हम लोग कौन हैं? क्या हम आपकी माँ नहीं हैं? क्या भारत के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर मुसलमान लड़की होगी तो उसकी जय नहीं होगी? क्या हमारा आधार कार्ड मांग कर ही हमसे जय करवाएंगे? आप भारत का संविधान नहीं, भारत का ये नॉन मुस्लिम जो मजहब जिसको स्नातन धर्म कहते हैं, जिसको ये हिंदू धर्म कह के प्रमोट करते हैं, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये स्नातन धर्म है। इसमें आप तमाम देवियां उठाकर देखिए, चाहे वो गीता हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो काली हो, जितनी भी हैं तमाम की तमाम महिलाएं हैं। कोई पुरुष देवी तो नहीं बना, तमाम महिलाओं को आप सम्मान देते हैं। और वही महिला जब दुपट्टा ओढ़ने की बात करती है, सर कवर करने की बात करती है, तो आप कहते हैं नहीं कि बुर्का हटाओ, बुर्का करो। जब हमारे पार्लियामेंट हाउस में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भगवा यूनिफॉर्म में आ सकते हैं, भगवा चोले में आ सकते हैं, तो फिर क्यों हम बुर्के में नहीं जा सकते? ये तो हमारी पहचान है, इस्लाम की पहचान है कि हम चीज़ ढककर चलें। क्योंकि जब हम खोल कर चढ़ते हैं तो मक्खियाँ भिनकती हैं। आप टॉफियों की मिसाल ले लीजिए, जब आप मिठाई को खुला हुआ रख देते हैं, एक जगह आप मिठाई को खुली हुई रखिए और एक आप ढकी हुई रखिए। आप देखिए भारत में सबसे एक्सपेंसिव टॉफी चॉकलेट्स कहलाती है, 300 रुपये की, 400 रुपये की। टॉफियाँ तो 2 रुपये की भी मिल जाती हैं। टॉफियाँ सस्ती क्यों होती? क्योंकि उनमें रैपर नहीं होता, उन पर मक्खियाँ भिनकती हैं। तो ये बुर्का हमारी पहचान ही हमें प्रोटेक्ट करता है।
यह हमें महफूज करता है, यह हमें सुपीरियर बनाता है, यह हमें बताता है कि हम एक रॉयल चीज़ से आ रहे हैं, हम एक रॉयल इस्लाम को फॉलो करते हैं जहाँ पर दिखावा शो ऑफ नहीं है, और हम महिलाएं लड़ सकते हैं वाले नारे को कारगर साबित करते हैं। मुझे बहुत टेंट हाउस वाले कहते हैं ये मुल्ली आ गई, टेंट हाउस वाली आ गई, तो मैं कहती थी हाँ मैं टेंट हाउस वाली हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं टेंट हाउस वाली हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है, कौन सा रास्ता बदी की तरफ जाता है। अभी लोग जिस तरह हिजाब पर कह रहे हैं, मुझे यहाँ पर आके पता चला, मंगलौर पे आके पता चला कि 144 भी लग गई है, यहाँ पर प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते आप लोग, यहाँ पर कोई मीडिया के आपको कवरेज भी नहीं दे सकता, नहीं तो यूट्यूब चैनल उड़ा दिया जाएगा। तो ये कौन सा संविधान है? क्या संविधान हमें आज़ादी नहीं देता बोलने की? क्या संविधान हमें नहीं बताता हम अपने हुकूक के लिए लड़ें? क्या संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि अगर हम बुर्का पहनकर जाएंगे तो आप हमें तालीम हासिल नहीं करने देंगे? जब साड़ी पहनकर मेरी बहनें तालीम हासिल कर सकती हैं, मंगलसूत्र पहन के कर सकती हैं, बिंदी लगाकर कर सकती हैं, सिंदूर लगाकर कर सकती हैं, तो फिर हम क्यों बुर्का ओढ़ के नहीं कर सकते, या खाली अबाया करके नहीं कर सकते? स्कार्फ हम सर पे क्यों नहीं लगा सकते? आप उत्तर प्रदेश को देखिए, मुझे नहीं मालूम आप लोग उत्तर प्रदेश को जानते हैं नहीं जानते, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं, जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उन्हें फेंटाकोला बाबा कहती हूँ, नीचे से ऊपर तक फेंटाकोला बाबा लगते हैं, एक सी यूनिफॉर्म में रहते हैं। तो जब वहाँ का चीफ मिनिस्टर पपीता बाबा फेंटाकोला बाबा जैसा हो सकता है, तो आप पार्लियामेंट में कैसे जा सकते हैं? आप पार्लियामेंट में एक चोला पहन के जा सकते हैं, जो गुफाओं की पहचान है, जो आश्रमों की पहचान है, तो फिर हम क्यों अपने इंस्टीट्यूशन पे अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को हम बुर्के में नहीं भेज सकते? तो ये लड़ाई आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जीत चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो मामला है वो इंटरनेशनल उठाया जा रहा है, और यही वजह ये आपसे डर गया जो यहाँ पर मीडिया को बैन कर दिया, आपके प्रोटेस्ट को बैन कर दिया। और फिर अगर आपसे कोई सवाल करता है, कहिए यहाँ पर ये इस्लाम के और हिंदू की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, यहाँ पर अपना वकार बचाने की लड़ाई है। हम नहीं चाहते कि हम एक्सपोज दें, नहीं चाहते, ना हमारा इस्लाम चाहता है कि हम एक्सपोजर दें, हम खोल खोल के चीज़ों को बयान करें। इन लोगों के साथ मामला ये कि इनके जो आइडल है वो डिजिटल तवायफ है, कंगना रनौत, मैं उसको डिजिटल तवायफ मैंने उसका नाम रखा है। तो एक तवायफ है जो डिजिटल पे आके मुजरे करती है और 2 पीस में फिरती है, तो उसको ये कहते हैं हमारी झांसी की रानी है, वो नकली घोड़े बैठ के फिल्म करती है, शूटिंग करती है, तो इनकी झांसी की रानी होती है। 2 बिकनी में वो चली जाती तो वो कहती है हाँ मैं भारत माता की जय हूँ, बोलती हूँ तो मैं ही माता हूँ। तो इनका आइडियल जो है वो खराब तरह की औरतें हैं। अभी आप देखिए कि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है रिसेंटली, हिजाब को एक तरफ रख के, और उन्होंने एकदम तलाक पर पहुंच गए कि हाँ हमने तलाक पर कानून बनाया। तो मोदी जी आपसे मेरा ही सवाल है, जब आप तलाक 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 करते तो हमने आपसे कहा कि आप हमारे तलाक पर कोई कानून बनाएं, और आपको इतने दौरे ही पड़ रहे थे, आपको बड़ा शौक है ना कानून बनाने का, तो सबसे पहले तो आप उसको, जो हमारा धर्मिंदर, उसको पकड़ के जेल में डालो। उसने कैसे एक जिंदगी बर्बाद करके हेमा मालिनी से शादी करी, क्यों करी जब आपने तलाक का बनाया था? दूसरा, आप इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालो ना, जिन्होंने नॉन मुस्लिम होकर मुसलमानों से शादी करी, नॉन मुस्लिम को दोबारा शादी करी। आप यही तो कहते हैं ना कि मुसलमान ही 4 शादियां करते हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं? चाहे वो हेमा मालिनी है, सांसद बना दी गई। इनके बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता हैं जो दूसरे धर्म में जाके शादी करते हैं। हमें कोई इशू नहीं है, धर्म का आस्था का मामला है, और दिल से मजहब पैरवी होता है। आप किसी भी मुल्क में बाहर सफर करेंगी, आपको वहाँ मुसलमान कोई नहीं समझेगा। आपका जो पासपोर्ट होगा वो आपकी आइडेंटिटी होगी कि आप भारतीय हैं, आप भारत का संविधान। बाद में जब वो पासपोर्ट खोलेंगे तब कहेंगे अच्छा ये इस्लाम धर्म से है, लेकिन पासपोर्ट देख के आपको सिर्फ इंडियन माना जाएगा। तो जब हमारी आइडेंटिटी इंडियन है और हमारा संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि मजहब की आज़ादी हमारे पास है, संविधान की आज़ादी में हमारे पास लिबास की आज़ादी है, हमारे पास खाने की आज़ादी है, हमारे पास बोलने की आज़ादी है, तो फिर ये कौन सा संविधान है जो बीजेपी हमें उठाकर दे रही है, जहाँ पर सिर्फ भगवा की बात होती है, जहाँ पर फिर सिर्फ राम मंदिर की बात होती है, जहाँ पर 3 त्रिशूल तलवार गाय गोबर की बात होती है, यहाँ पर इंसानियत की बात नहीं होती। एक भीड़ आती है, किसी भी मुस्लिम ऐसे मासूम से इंसान को मार देती है और कहती है जय श्री राम के नारे लगाओ। तो ये तो कोई भी इस्लाम नहीं कहता। राम जी भी शायद ये नहीं कहते होंगे, या वो राम जी भी देखते होंगे तो सोचते होंगे अच्छे वक्त पे मैं निकल गया, इस वक्त पे होता तो शायद शर्म से निकल लेता। अच्छे वक्त पे निकल गए वो भी। जैसे मेरे नाम को इतना बदनाम कर दिया इन लोगों ने कि आतंकवाद का नारा बना दिया, जय श्री राम का नारा देके इंसानियत का कत्ल करते हैं। अब इन्होंने देखा जब राम ज्यादा बदनाम हो गए तभी कृष्ण जी की तरफ आ गए हैं कि मथुरा काशी बाकी है। राम पे इन्होंने पॉलिटिक्स करनी बंद कर दी, क्योंकि राम जी के नाम पे जितना स्कैम कर सकते थे वो इन्होंने कर लिए। अयोध्या में इन्होंने 2 रुपए की जमीन 2000 में खरीदी है, पूरे घबड़ घोट चल रहे हैं।
अब वहां से ये बदनाम हो चुके, अब ये मथुरा काशी की तरफ आ गए, उत्तर प्रदेश में इनको डिसऑन कर रहे हैं, किसान इनको डिसऑन कर रहे हैं, तो वहां पर भी अपनी पॉलिटिक्स चल है। और तमाम भारत में एक नैरेटिव सेट करने के लिए, मुद्दों से दिमाग भटकाने के लिए सबसे मासूम, मजलूम और वफादार कौम मुसलमान होती है, तो ये मुसलमानों की तरफ आ जाते हैं। तो अब इन्होंने हिजाब को टारगेट करा और आपके कर्नाटक से एक गूंज दी गई, जिस तरह इन्होंने, मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिया था कि देखो गुजरात मॉडल मुसलमानों को किस तरह मारा जाता है, इस तरह पूरे भारत में आप मारो। इसी तरह आपके कर्नाटक से एक पूरा का पूरा इन्होंने दी गूंज कि इस तरह मुसलमानों को करो। 2-3 स्टेट में ऐसी खबरें आ चुकी हैं। मैं प्लेन से जैसी उतरी बॉम्बे पे तो मेरे पास SMS आ गया कि ओखला में भी एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में 11th क्लास की लड़की को पेपर देने नहीं दिया कि पहले अपना अबाया उतारो। और मैं कल परसों जब दिल्ली जाऊंगी वहां पे जाकर देखूं क्या। लेकिन ये एक तरह के गूंज दे देते हैं कि यहाँ से चलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान प्रोटेस्ट नहीं करता, मुसलमानों में शायद यूनिटी भी कम है, मुसलमान इन्नल्लाह मासाबरीन करता है, चुपचाप बैठ जाता है कि अल्लाह देख लेगा। भाई अल्लाह तो सब देख लेगा, लेकिन अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है? हमें भी तो अशरफुल मखलूकात बनाकर 250 ग्राम की बुद्धि देकर भेजा है कि काले को काला कहें, सफेद को सफेद कहें। हर मामला अगर हम अल्लाह पे छोड़ देंगे, फिर अल्लाह को क्या जरूरत है धरती पे बोझ बनाने की? ना बनाता वो दुनिया। तो दुनिया के मामला अगर सही है गलत है वो तो हमें ही हैंडल करने पड़ेंगे। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है उसकी आवाज़ हमें उठानी पड़ेगी। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा करा, तमाम बहनों ने इस पर आवाज़ उठाई। और मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह ताला कर्नाटक में मर्दों में भी ऐसा जोश पैदा करे कि वो भी शेरों की तरह दहाड़ें, जैसे शेरनियों की तरह आप लोग दहाड़ते रहे। 3 महीने के करीब हो गए प्रोटेस्ट को चलते हुए और आखिरकार जीत आप ही की हुई। आज कल शायद सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी हाई कोर्ट का था कि आप जा सकते हैं आराम से, आप बुरखे में जा सकते हैं, लेकिन इसका असर ये हुआ है अब सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने उसको डाल दिया पिटीशन को कि नहीं नहीं नहीं। तो ये खाली इन लोगों के ड्रामेबाजी, सिर्फ ये डर की राजनीति करना चाहते हैं। ये आपके स्टेमिना को, आपकी पावर को, आपकी ताकत को और आपके हौसलों को देख रहे हैं कि कितने हौसले हैं। अगर आप डर जाएंगे तो शायद ये फिर डरा डरा के एक स्टेट से दूसरे से तीसरे। आप शाहीन बाग में देखिए, शाहीन बाग में औरतें बैठी थी, बड़ा वहाँ ड्रामे होते थे। और शाहीन बाग के बाद शायद पता नहीं यहाँ पे थे नहीं थे, लेकिन पूरे भारत में मुझे पता है 350 से ज्यादा शाहीन बाग बैठे थे, जिन्होंने बाद में इनको कोरोना के नाम पे इन्होंने हटाया। तो और तो वो जो एक शाहीन बाग बैठा था, उन्होंने पूरी दुनिया में गूंज दी कि जब औरत अपने पावर में आ जाती है तो वो चंडी और दुर्गा और सबको पीछे छोड़ देती है, वो क्या क्या बन जाती है। और जब सरस्वती बन जाती है तो सब कुछ छोड़ देती है। तो इस वक्त आप वाकई सरस्वती, आपसे कोई बोले हम तो सरस्वती देवी है, तुम ही तो कहते हो कि जो एजुकेशन की बात करता हूँ सरस्वती, हम तो सरस्वती देवी है, हम उसकी एजुकेशन को लेने जा रहे हैं। तो क्या बुर्का ओढ़ने से आपके पास नॉलेज कम आएगी? नहीं आएगी। तो इन लोगों को इशू कहाँ आ रहा है? अगर इशू आ रहा है तो पहले आप उन लोगों को भी तो कहना, जो एक आप पार्लियामेंट में आप ड्रेस कोड आपका है कि कहीं भी आप कुछ भी पहन के चले जाते हैं। तो जब हमें साड़ी पे कोई इशू नहीं, हमें सिंदूर पे कोई इशू नहीं, बिंदी पे कोई इशू नहीं, तो फिर आपको हमारे बुर्के से क्या इशू है? ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है ना। यहाँ पे इस्लाम लोग देखें, जिस तरह लोग कह रहे हैं इस्लाम जीत गया, इस्लाम जीत गया, यहाँ पे इस्लाम की लड़ाई थी नहीं। यहाँ पे इस्लाम का कोई मकसद वो नहीं था कि हम इस्लाम के लिए लड़े थे। आप भी शायद इस्लाम के लिए लड़ाई होंगी, आप सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई थी। ये आपका फ्रीडम है कि आप बुर्का ओढ़े या ना ओढ़े। और आप मेरे ख्याल से जिस माहौल से, हो सकता है कि आप 8वीं 9वीं से बुर्का ओढ़ते चले आ रहे हो और एकदम से आपसे कोई कहते जी बुर्का नहीं ओढ़ना, कोई क्यों कहे, वो मेरी अपनी मर्जी क्यों ना हो। जब मेरा जिस्म मेरी मर्जी का आप कंपेन चलाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी, तो फिर मेरा सर मेरा अबाया क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। हम क्यों नंगे रहे और आप हमें नंगा करना चाहते हैं? जो नंगा करना चाहते हैं समझ में आ जाए कि वो लोग बाजारू होते हैं, उन्हें बाजारू चीज पसंद है, क्योंकि अच्छी और खूबसूरत और महंगी चीज हमेशा शोकेस में रखी जाती है, ढका छुपा के रखी जाती है। जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, हम सड़कों पर नहीं फेंकते, हम घर में ऐसे नहीं डालते, उनको लॉकर में रखते हैं, क्योंकि वो हमारी सबसे कीमती चीज होती है। ऐसे ही बेटियां हमारी धरोहर होती हैं, बेटियां हमारी इज्जत होती है। तो हम इनको इस्लाम में उनको ढका छुपा के रखा जाता है ताकि समाज में गंदगी कम फैले, ताकि समाज में ये जो मर्दों की जहनियत, जाहिर सी बात है आग और पानी का कॉम्बिनेशन है। अगर आप खुले खुले कपड़ों में जाएंगी तो आप मर्दों को तो ना बुर्का उड़ा सकती हैं, ना मर्दों की नजर को आप शटर डाल सकती हैं, वो तो आपको देखेंगे तो वहां पर गुनाहगार आप हैं। हाँ, मर्द भी कहीं ना कहीं होगा, लेकिन पहले आप हैं, क्योंकि आप इस तरह की ड्रेस पहनकर निकली कि उनका ईमान खराब हो, वो आपको देख के मचले, उनके दिमाग में ख्याल आए हाय काश ये मेरे पास होती, काश ये आइटम मुझे मिल जाता। फिर वो आपको आइटम बनाते हैं। जब आप उल्टे सीधे कपड़े पहन के फिरते हैं, फटी हुई जीन्स पहन ली, पेट नजर आ रहा है, उल्टे सीधे आपने बाल डाई करा ली, तो मर्द के दिमाग में यही आता है। वो बीवी बनाने की नहीं सोचता आपको, वो आइटम बताता है फिर आपको, काश ये आइटम मेरे पास होता, काश इस बुलबुल को मैं पटा लेता, काश ये मैना मेरे पास होती। लेकिन जब वो शादी करने जाता है तो अपनी माँ से ये कहता है, माँ ऐसी लड़की लेकर आना जो संस्कारी हो, पढ़ी लिखी हो, जिसके अंदर घरदारी हो, जो बच्चों को सही से चला सके।
तो ये चीज़ जो तमाम की तमाम आपको मैंने बताई, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग समझ पाए नहीं समझ पाए, लेकिन हाँ मैं दिल्ली से बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि कल मैं 4 बजे की चली हुई हूँ और अभी पहुँची हूँ 1.5 घंटे पहले। तो लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि जहाँ जहाँ आप लोग बैठे मैं हर जगह जाऊँ, मैं मुस्कान के पास भी जाऊँ, मैं उन लोगों के पास भी जाऊँ जो उसके पीछे भी जाऊँ, उस स्कूल को भी जाकर देखूँ और फिर दिल्ली में जाकर आवाज़ें उठाऊँ, क्योंकि यहाँ पे तो शायद अभी मीडिया बैन है। तो बस यही कि आप जिस तरह हैं उसी तरह लड़िए और अपने हिजाब के लिए लड़िए, इस्लाम की लड़ाई नहीं है। बस ये कहिए कि मेरा सर, मेरा अबाया, ये मेरा अस्तित्व का सवाल है, मेरी चॉइस का सवाल है और मेरा संविधान मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं साड़ी पहनूँ या बुर्का पहनूँ। बस मैं लास्ट में यही कहूँगी कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अल्लाह हाफिज़।